तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ाया था उसके आगे से मैं बताना चाहता हूँ। इसके पहले आप लोगों ने स्टार्टिंग से जो 4th चैप्टर है ऑर्स्टेड का प्रयोग पढ़ा, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा, और उसके बाद लॉरेंज बल के विषय में पढ़ा। तो लॉरेंज बल से डिपेंडेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित कण किस प्रकार से गति करता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह प्रवेश किन किन स्थितियों पर करता है और उन स्थितियों पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से बल उस पर कार्य करते हैं, वो किस तरफ मूव करता है, किस प्रकार से मूव करता है, और उसके मूव के दौरान क्या क्या मूवमेंट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई Q आवेश है, चार्जड पार्टिकल, यानी कोई आवेशित कण, Q आवेश से आवेशित कोई कण है, अगर वो v वेग से, जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से वो किसी B चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर F बल वर्क करता है। वही जो F बल होता है वह F बल कितना होगा, लॉरेंज बल, जो आप लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। लॉरेंज बल कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब वह जब एंटर करता है तो एंटर करने में वो डायरेक्शन जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ उसकी गति की दिशा कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल। थीटा एंगल क्या हो सकता है, 0 अंश भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 होता है, जितने भी एंगल्स सिचुएशन बनते हैं सभी हो सकते हैं। जब वो इंटर करता है तो इंटर करने पर जिस पर फोर्स वर्क होता है वो होता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल कार्य करता है। अब साथ ही लॉरेंज बल के साथ जरूर उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई न कोई और बल अवश्य उत्पन्न होता होगा जिसके कारण उसकी गति की दिशा बदल जाती है। तो हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं और हेडिंग के बाद लिखते हैं, माना Q आवेश से आवेशित कोई कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल v वेग से कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर F बल कार्य करता है। कितना नोट करेंगे, क्या कार्य करता है, F बल कार्य करता है। अब ये जो F बल है वो कैसा होगा, जो F बल कार्य करता है लॉरेंज बल होता है। F बल जो कार्य करता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो हम इतना लिखेंगे, F बल कार्य करता है और वह F बल लॉरेंज बल होता है जो कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, इसी को क्या हम बोलते हैं, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल यही बल क्या करता है, कार्य करता है। अब हम क्या करते हैं, पहली स्थिति देखते हैं कि जब वह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है, और दूसरी स्थिति क्या देखेंगे कि जब वह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। तीसरी स्थिति क्या देखेंगे, इन दोनों से हट करके, कि वह न तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है और न तो लंबवत प्रवेश करता है। अब वो जो प्रवेश कर रहा है वह किसी अन्य कोण पर प्रवेश कर रहा है, क्योंकि दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा या तो उसके लंबवत। अगर इससे हटके ज़्यादा जाएगा तो वो प्रवेश कहाँ कर रहा था, वो बाहर जा रहा है। हम प्रवेश की बात कर रहे हैं, जैसे दिखाते हैं आपको, ये हम बना रहे चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए इस प्रकार से हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, बन गया चुंबकीय क्षेत्र B। अब हम इसमें स्मॉल q पार्टिकल है, ये आवेशित कण है जिसमें प्रवेश कर रहा है। इसके दोनों सिचुएशंस को हम पढ़ेंगे। पहली सिचुएशन यह है जब यह इसकी दिशा में प्रवेश करता है। जब यह दिशा में प्रवेश कर रहा है तो ये कितना कोण बना रहा है, थीटा बराबर 0 अंश कोण बना रहा है।
कितना कोण बना रहा है, थीटा बराबर 0 अंश। और किस वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है। तो इतना लिखने के बाद हम पॉइंटिंग नंबर 1 कर लेंगे। ठीक, किस वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है। अतः इस स्थिति में उत्पन्न बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने पहली स्थिति यह बताई है कि यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है। और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसके गति की दिशा दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश। इसलिए हमने साइन थीटा की जगह पर क्या रखा, 0 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। यानी इस पर कितना बल लगेगा, 0। कोई भी बल नहीं लगेगा। जब कोई भी बल नहीं लगा तो क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। इस पर कोई भी बल ही नहीं लग रहा है तो क्या करेगा, आएगा, निकल जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं, पोजीशन नंबर 2। अब दूसरी स्थिति में हम क्या बात करते हैं कि यह अब जो प्रवेश करता है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। यह है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, इसके लंबवत प्रवेश करता है। हमारा चार्जेड पार्टिकल क्यों लंबवत प्रवेश कर रहा है। ठीक, ये इसकी गति की दिशा हो गई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इधर है ही। अब इस पर जो बल लगेगा वो बल कैसा लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। इस प्रकार से बल लगेगा, एफ बी क्यू, यही बल लगेगा ना, इतना बल इस पर लगता है। तो जब यह इस प्रकार से जब यह प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत प्रवेश करने से क्या होता है, इस पर बल ऊपर की ओर लगता है। किधर की ओर, ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर बल लगता है तो ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से मूव करने लगेगा। ये क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूमने लगता है। और जब यह घूमने लगता है तो इसके घूमने में एक और बल सहायक होता है, एक और बल सहायक होता है। अब वो कौन सा बल होता है, जो एक और बल सहायक होता है वह होता है हमारा अभिकेंद्र बल। कौन सा बल होता है, अभिकेंद्र बल। ये चुंबकीय क्षेत्र है, हमारा आवेश इस प्रकार से प्रवेश किया, इस पर ऊपर की ओर बल लगने लगा तो क्या करने लगा, ऐसे ऐसे घूमने लगा। तो जब घूमने लगा तो घूमने से क्या हो सकता है, घूमते घूमते इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, यानी कहीं भी वो मूव कर सकता है। लेकिन नहीं, वो मूव नहीं कर रहा है, वो उसी पर घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ, उसी पर घूमने का मतलब यह हुआ कि जरूर वहाँ पर कोई एक और बल लग रहा है जो इसको केंद्र की ओर खींच रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। जो इसको केंद्र की ओर खींच रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब वो जो बल लग रहा है केंद्र की ओर खींच रहा है, 11वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो इसको खींचे जा रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो बल लग रहा है, अतः लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर हमने 90 अंश कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि यह प्रवेश करता है लंबवत प्रवेश कर रहा है तो 90 अंश का कोण बनेगा। और साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो यह बराबर क्यू भी होता है। यह हमारा क्या है, लारेंज बल है। और जैसा हमने पढ़ा है, अभी मैंने आपको समझाया है कि कोई न कोई ऐसा बल लग रहा है जो इसको
केंद्र की ओर खींचे जा रहा है ताकि ये दूर ना भागने पाए। तो वह कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्र बल। कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्र बल, अर्थात लारेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल, या अभिकेंद्र बल बराबर लारेंज बल, एक ही हुआ। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर mv² अपॉन r होता है। यही होता है ना अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला। बराबर लारेंज बल क्या लग रहा है यहाँ पर? QVB लग रहा है। तो r का इधर मल्टीप्लाई होगा, RQVB हो जाएगा और ये mv² हो जाएगा। एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? RQB इज इक्वल टू mv। यही हुआ ना। अब फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? r का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो r इज इक्वल टू mv अपॉन QB। यह वो त्रिज्या है जिस त्रिज्या पर यह गति कर रहा है, यानी जब यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इतनी त्रिज्या से हो करके कौन सी गति करने लगता है? कुंडलिनी गति। कुंडलिनी गति का मतलब क्या हुआ कि यह उस पर इस प्रकार से, देखिए वो एक ही जगह नहीं मूव कर रहा है, मूव करते करते आगे भी बढ़ रहा है। एक ही जगह मूव नहीं कर रहा है, मूव करते करते आगे भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की गति को कुंडलिनी गति कहते हैं। यहाँ यह कुंडलिनी गति कर रहा है। अब बात आती है नोट करने की। यहाँ तक नोट किए थे आप लोग। फिर उसके बाद लिखते हैं पॉइंटिंग नंबर 1, और यहाँ पर लिखेंगे जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश। इतना लिखने के बाद फिगर बना लेंगे। फिर लिखेंगे इस स्थिति में उत्पन्न बल F बराबर QVB साइन 0 अंश, या F बराबर 0, अर्थात इस स्थिति में उस आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है और वह कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आसानी से निकल जाता है। स्थिति 2 लिखेंगे। दूसरी स्थिति में क्या लिखेंगे? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। जब लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तब क्या लिखेंगे? थीटा बराबर 90 अंश, यानी अब क्या लिख लेंगे? थीटा बराबर 90 अंश। इतना लिखने के बाद ये फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद अतः लगने वाला बल क्या हो जाएगा? यह बराबर QVB साइन 90 अंश, यह बराबर QVB, यही है हमारा लारेंज बल। अब इसके नीचे से लिखेंगे, इसके नीचे से क्या लिखेंगे? हम देखते हैं कि यहाँ पर F बल लगने पर कण चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर गति करते हुए आगे बढ़ने लगता है, अर्थात कुंडलिनी गति करने लगता है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि कोई न कोई ऐसा बल अवश्य है जो कि इस कण को कुंडलिनी गति करने के लिए तत्पर कर रहा है, और वह बल अभिकेंद्र बल है। अर्थात फिर यहाँ लिखेंगे, अर्थात लारेंज बल इज इक्वल टू अभिकेंद्र बल। फिर यहाँ पर F इज इक्वल टू mv² अपॉन r रखें। ये क्या है? हमारा अभिकेंद्र बल है। QVB हमारा लारेंज बल है। दोनों से r का वैल्यू फाइंड कर लिए। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा अगर नहीं नोट कर पाए हो तो। फिर उसके बाद आगे तो देखिए अब r का वैल्यू कितना फाइंड हुआ? mv अपॉन QB। इसी त्रिज्या पर वह गति कर रहा है। तो अभिकेंद्र बल के वैल्यू से हमने यहाँ पर r का मान ज्ञात किया। अब ये बात करते हैं कि जो अभिकेंद्र त्वरण होता है, अभिकेंद्र त्वरण के आधार पर देखिए क्या होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है। यहाँ पर ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग होता है ना। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम? कोणीय प्रवृत्ति बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, कोणीय प्रवृत्ति, या ओमेगा बराबर बी अपॉन आर। अब इसी में रखते हैं बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर तो हम बी का मान रखते हैं, कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एम बी का वैल्यू कितना है, सॉरी हम आर का वैल्यू रखेंगे, आर का मान रखने पर ओमेगा बराबर बी अपॉन आर। आर का वैल्यू हमें फाइंड हुआ है एम बी अपॉन क्यू बी, इतना फाइंड हुआ है। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम बचेगा, यही बचेगा ना, क्यू बी अपॉन एम बचेगा। चूंकि कोणीय प्रवृत्ति होता कितना है, कोणीय प्रवृत्ति बराबर 2 पाई कितना होता है, 2 पाई भी होता है, कोणीय प्रवृत्ति यही होता है ना, 2 पाई भी। तो अब हम यहाँ से रखते हैं 2 पाई भी, सही है। तो ओमेगा का वैल्यू रख देंगे क्यू बी अपॉन एम इज इक्वल टू 2 पाई भी। यहाँ से हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा, बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो कितना होगा, बी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यह क्या है, यह वह रेखीय वेग है जिससे कण, देखिए ये जो कण है ये जरूर, अगर छोटी दूरी देखा जाए, छोटी दूरी तो जरूर यह रेखीय गति कर रहा है, अगर पूरा देखा जाए तब तो ये कोणीय गति कर रहा है, लेकिन छोटी दूरी अल्पांश देखा जाए तो यह रेखीय गति कर रहा है। तो वही रेखीय वेग कितना है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इन सब पर आपका क्वेश्चन दिया होता है इन फॉर्मूलों पर, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले फॉर्मूले हैं। आर का वैल्यू, बी का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू, ये सब आप नोट कर लीजिए। तो अब इसके आगे देखिए, जैसा कि बी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम फाइंड हुआ है। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, अब हम एक चक्कर लगाने में आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, यही होता है ना, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो हम ओमेगा का वैल्यू रख देते हैं, कितना है ओमेगा का वैल्यू, क्यू बी अपॉन एम है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं, या फिर कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बी अपॉन आर है, आर का वैल्यू रख करके ज्ञात किया गया है। अगर हम यहाँ पर पाई में रखना चाहें तो पाई में रखने के लिए क्या रखना होगा, हमें ओमेगा का वैल्यू 2 पाई भी रखना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई भी। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, t इज इक्वल टू 1 अपॉन भी। यह क्या है, आवर्तकाल है, यानी आवेशित कण का आवर्तकाल है। ये क्या है, वेग है, रेखीय वेग है। ये सब इसके आगे नोट कर लीजिएगा, ये रेखीय वेग है, ये कोणीय प्रवृत्ति है, बताए ही है। ये त्रिज्या है, पथ की त्रिज्या, और ये क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि जो कण जितना तेजी से प्रवेश करेगा वह उतने ज़्यादा त्रिज्या का अनुसरण करेगा। अगर बहुत तेजी से आ रहा है तो बहुत बड़े त्रिज्या का अनुसरण करेगा, अगर वो बहुत स्लो आ रहा है तो बहुत छोटे त्रिज्या का अनुसरण करेगा। ये हमें रिजल्ट फाइंड हुआ है। अब सिचुएशन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरी सिचुएशन यह है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी सिचुएशन यह है कि अगर वह कोण किसी थीटा के साथ प्रवेश करता है, यानी वह जो आवेशित कण है किसी कोण के साथ प्रवेश करता है, तो क्या होगा। तीसरी सिचुएशन, जब क्या नोट करेंगे, जब आवेशित कण किसी कोण के साथ प्रवेश करता है तो क्या हो जाएगा, बल बराबर क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। यही होगा ना, किसी कोण के साथ प्रवेश कर रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अभी केंद्र बल का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों बल बराबर रहेंगे,
बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, यानी भी इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा क्यू आर बी साइन थीटा अपॉन यम, यही होगा ना। तब वेग कितना होगा, यही होगा। अब यहाँ से आर का वैल्यू जब फाइंड करेंगे, त्रिज्या कितना होगा, बी एम यानी एम बी अपॉन क्यू बी साइन थीटा होगा। यहाँ पर क्या था, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया था, तो सब हमारा एग्जैक्ट था। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं दिया है, कुछ वैल्यू दिया होगा, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो आप लोग इसे पूरा अच्छे से एक बार बुक में पढ़िए, अगर पुरानी बुक हो तो उसमें से अवश्य पढ़िए इस टॉपिक को। फिर आप लोग वीडियो तो देख ही रहे हो, इससे पूरा अच्छे से पढ़िए, पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन से परेशान ना होना पड़े। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।